अस्सलाम वालेकुम जी, आपका होस्ट सईद अमल आपकी खिदमत है। हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल यह है पाकिस्तान देख रहे हैं लाखों करोड़ों दुरूद हसन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। महंगाई की सताई अवाम, कराची से हैबर तक एक ही आवाज़ कि हमारे बिजली के बिलों का कुछ करें इंसाफ, हमें दें रिलीफ, हमें दें इंसाफ। अगर बिजली नहीं मिल रही तो फिर हमें बिल क्यों दिए जा रहे हैं? अगर किसी की 72 यूनिटें हैं तो उसे बिल 82,000 आ गया है, किसी की 1 यूनिट है तो उसे बिल 5,000 आ गया है। जो घर सदियों से बंद है उनको बिल आ गया है। जिनके घर की आमदनी 30,000 है उसे बिल इन्होंने दिए हैं 55,000, 56,000। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो डायरेक्ट आपको ये बात कहते हैं कि जी हम तो इस्तेमाल करते हैं बिजली, हमारा तो बिल बड़ा कम आता है। मैं रिक्वेस्ट करूँगा हुकूमत वक़्त से, इस वक्त क्योंकि पाकिस्तान के अंदर केयर टेकर सिस्टम है, निगरान हुकूमत है। इस निगरान हुकूमत ने आज एक इजलास किया, ज़बरदस्त है। आवाम के लिए जो बंदा इकदाम करेगा अच्छी बात है, मगर मेरा ख्याल इसके ऊपर एक्शन भी होना चाहिए। क्योंकि हमें तो बताया गया था कि 7 डॉक्टरेन आएंगे तो वो आगे हालात ठीक कर देंगे, वो मामलात को ठीक कर देंगे। हाजा साहब कह रहे थे कि जी 300 तक आवाम को रिलीफ होना चाहिए, उस वक्त तक आवाम को थोड़ा सा हमें सब्सिडी देनी पड़ेगी जिसकी यूनिट 300 हो। तो सर आप भी तो 17 मारे हैं ना, डॉक्टर इसहाक डार को आप भी तो लेके आए हैं। जितना इसहाक डार का इसमें कसूर है बिलों का, उतना ही आपका कसूर है। क्योंकि सबसे ज़्यादा इस आवाम के तनकीद करने वाले आप थे जब वो इमरान खान को सपोर्ट करते थे, जब वो मुल्क की खुद मुख्तारी सालमियत की बात करते थे, जब सस्ते तेल की बात होती थी तो फिर आप लोग आके जो है वो हमें ये बात बताते थे। और आपके कुछ नाम नहाद सहाफ़ी आगे बात करते थे कि जी बिल्कुल ये जो बात हो रही है ठीक हो रही है, आवाम को रिलीफ नहीं मिल रहा। वो जो मरियम बड़े बड़े जलसों में ये बात करती थी, पता चला बिजली का बिल महंगा आया, ये क्यों आया है? ये बनी गाला जमान पार्क से आया। तो मेरा सवाल ये है, इस वक्त पूरी कराची से हैबर आवाम को, पूरी कराची से हैबर आवाम को कोई सियासी बंदा लीड नहीं कर रहा। ये अवाम है, ये अवाम का एग्रेशन है, ये अवाम फट चुकी हुई है। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, हम खाना जंगी की तरफ ना चले जाएं। आज MQM पीठ खड़ी हुई है, आज जमात इस्लामी पीठ खड़ी हुई है, नून लीग अपने एंड पे बात कर रही है, पीपल्स पार्टी अपने एंड पे बात कर रही है, तहरीक इंसाफ का वैसे ही मक्कू ठप दिया गया है। मगर उन्होंने भी आज कुछ एहतजाज किया, मगर उनका एक अलग एहतजाज था। मगर मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ अवाम की, पब्लिक की, क्योंकि हमारी जो लीड क्लास है शायद वो इस इन्वायरमेंट को ना समझती हो। मैं और आप इस माहौल के अंदर है, हमारे इर्द गिर्द सराउंडेड में ऐसी एरिया है जो मुझे पता है कि वो शायद रात का खाना नहीं खा के सोते। क्या किया जाए? अपनी ज़रूरत को पूरा किया जाए कि उनकी ज़रूरत को देखा जाए? ये तो है। उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि अगर किसी 22 लाख मरबा मील थी, उन्होंने कहा जी किसी दरिया के किनारे अगर कुत्ता भी मरा पड़े तो उसका ज़िम्मेदार उमर होगा। कमी पेशी माफ़ हो, खुलफाए राशिदीन है, अशरा मुबशरा में वो आते हैं माशाल्लाह। तो कोई अगर कमी पेशी हो तो मुझे माफ़ फरमाइएगा। उन्होंने ये बात कही है। तो इधर तो अवाम बिजली के बिलों से मेरा ख्याल है बेचारी उकता गया है। और मसाजिद के अंदर से यार ऐलान हो जाना, इससे बड़ी क्या बात हो सकती है? मगर मुझे उम्मीद है कि उन लोगों के खिलाफ भी एक्शन होगा जो ये कहते हैं कि असी जी बिल AC तो 3 चलाई देने, साढ़ा बिल तो आंदा 5,000 रुपया। भाईजान ऐसा नहीं होगा। फिर मैं इसके ऊपर आवाज़ उठा रहा हूँ, अवाम भी इस पर एहतजाज पर आवाज़ उठाए कि जिसके घर 1 AC है उसका घर बिल आ गया 57,000, जिसके घर 3 AC है उसका बिल आ गया 5,000। सर सोलर आपने चाहे लगाए हों, चाहे आपने DC इन्वर्टर लगाए, इसका मतलब आप बिजली चोर हैं, आप बिजली चोरी करते हैं। जैसे सिंध के अंदर कुछ एक्शन टीमें बनी हैं, इधर भी बनने चाहिए जो घर घर जाकर रेड करे और जो मुदामत करे फिर 9 मई की वाक़े की तरह लगाएं, उसके ऊपर भी आर्मी एक्ट देखी जाएगी। ठीक है, ये कुछ बातें थी जो आपके साथ करनी थी, मगर जज्बात थे जो निकालने थे। क्योंकि अवाम को हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अवाम डर रही है। इसका मतलब है अवाम इस चीज़ से डर रही है कि ऐसी एहतजाज नहीं जाना, छाड़ते FIR ना हो जाए यार। क्या इसका मतलब है? वो आवाज़ भी नहीं निकालने देनी और फिर उसको दबाए भी रखना है। तो अवाम मुतालबा करती है, उसका मुतालबे का हल होना चाहिए और फिल फौर होना चाहिए। ये हुकूमत वक़्त से इल्तमास है और ये इस्टेब्लिशमेंट से दरख्वास्त है, सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त है कि काइंडली इसके ऊपर काम करे। उधर जी सदर आरिफ हुसैन अलवी साहब ने, आप जानते हैं, एक समरी तैयार कर रखी है। कल वर्किंग डे है, क्योंकि सदर आरिफ हुसैन अलवी साहब ने बाकायदा तौर के ऊपर ये रिक्वेस्ट की थी कि मुझे सेक्रेटरी लॉ की जानिब से, यानी कि मुझे वजारत कानून इस चीज़ पे बताए कि अगर मुझे इलेक्शन कमीशन को मैंने बुलाया तो इलेक्शन कमीशन मुझे आंसर नहीं दे रही, तो इसका मुझे कोई हाल बताए। मगर इलेक्शन कमीशन ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया। मगर 4 दिन गुजर चुके हैं, सेक्रेटरी जो है लॉ, उन्होंने कोई वजारत कानून इसके ऊपर कोई उन्हें ऑप्शन दिया। तो कल क्या सदर पाकिस्तान बड़ा को एक्शन करेंगे? बड़ी बात है।
और कल सोमवार का दिन है, डेफिनेटली बड़ा अहमियत का दिन है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर तोशाना केस की समाअत है और बड़ी स्पीड के साथ जो है वो इस केस को सुना गया और उसी स्पीड से मेरा हाल है इमरान अहमद खान असद को रिलीफ मिलने जा रहा है। आज ये तहरीक इंसाफ की वो जो एक गुब्बारा और झंडा की एक थी, उनकी एक सरमनी थी और उसके अंदर आज ज़मान पार्क के गिर्द अवाम का जमे गफीर था। अवाम तो ना पहुंच सकी, इनके मुताबिक ये जमे गफीर था। पुलिस आई और ये बात कही गई कि जी पुलिस इसलिए आई है कि ये गुब्बारे और झंडे आएंगे तो कोई एहतजाज यहाँ से ना शुरू हो जाए। तो गुब्बारों वालों को भी पकड़ने की कोशिश की गई, झंडे वालों को भी पकड़ने की कोशिश की। 16 के करीब जो है तहरीक इंसाफ के लोग कराची से गिरफ्तार हो गए हैं। तो वो जो मकबूल बाकर साहब जस्टिस साहब आए हैं, केयर टेकर चीफ मिनिस्टर सिंध, तो लोग उनसे सवाल करते हैं, मेरा भी उनसे सवाल बनता है कि आप तो एक जस्टिस के उस मनसब पे फायज रहे हैं, तो क्या आपसे भी ये तवक्को की जा सकती है, आप इस पर क्या एक्शन लेंगे? ये एक बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है। तो डेफिनेटली जो है वो इसके ऊपर मतलब मैं आपको बताता रहूँगा। मगर 29 अगस्त का मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि नैब तरमीम का बिल है, मगर उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला बड़ी जल्द आवाम को ये रिलीफ मिल जाएगा। बिजलियों के बिलों के लिहाज से चीनी नहीं मिल रही, उस पर रिलीफ मिल जाएगा। अभी तक व्लॉग तब तक की अपडेट थी। व्लॉग की वीडियो पसंद आए तो फिर चैनल को लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों से शेयर कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए होस्ट को जय दिया। अल्लाह ताला आपका हमेशा अस्सलाम वालेकुम।